हैदराबाद के करीबी अजला वखाराबाद, चिवड़ला और तांडूर में शदीद बारिश की वजह से उस्मान सागर और हिमायत सागर की सतह में गैर मामूली इजाफे को देखते हुए मुसलसल पानी का अखराज जारी है। इत्तलात ये मिल रही हैं कि उस्मान सागर के 12 दरवाजे खोल दिए गए हैं, जबकि इत्तलात ये है कि हिमायत सागर के भी अब तक की जो इत्तलात मिली है कि 6 दरवाजे 3 फीट तक खोल दिए गए हैं। उस्मान सागर की मौजूदा सतह 1788.05 फीट बताई गई है, जबकि इसकी मुकम्मल सतह 1790 फीट है और यहाँ पर इनफ्लो 6800 क्यूसिक बताया गया है, आउटफ्लो 7308 क्यूसिक बताया गया है। आपको एक बार फिर बता दें कि उस्मान सागर के 12 दरवाजे 6 फीट तक उठा दिए गए हैं। हिमायत सागर की इस वक्त मौजूदा सतह 1761.75 फीट बताई गई है। इनफ्लो 5500 क्यूसिक और आउटफ्लो 5780 क्यूसिक बताया गया है। 6 दरवाजे खोल दिए गए हैं और 3 फीट तक इसे उठाया गया है। जिस तरह से हिमायत सागर और उस्मान सागर से पानी का अखराज अमल में लाया जा रहा है, मूसा नदी के अंदर पानी का तेज बहाव देखा गया है और मूसा नदी से लगे नशेबी इलाकों से अवाम का तखलिया जारी है। आज भी मुसलसल बारिश की पेशकाशी है। हालांकि महकमा मौसमियात ने 3 दिन तक यहाँ पर वक्फे वक्फे से बारिश की पेशकाशी की है और पूरे इंतजामिया को चौकस कर दिया गया है। न सिर्फ हैदराबाद बल्कि तेलंगाना के बेशतर अजला में यहाँ पर बारिश की पेशकाशी की गई है और रियासती अजला के अंदर पूरे कलेक्टर्स को भी अलर्ट कर दिया गया है। उस्मान सागर और हिमायत सागर से पानी के अखराज के बाद रात देर गए तक मूसा नदी में पानी का तेज बहाव देखा गया और चादर घाट के आसपास के इलाके जो मूसा नदी से लगे हुए हैं, उन नशेबी इलाकों में कई मकानात में पानी दाखिल हो गया। बताया गया है कि मूसा नगर विनायक विधि के कई इलाकों के अंदर यहाँ पर मकानात में पानी दाखिल हो गया है। इससे पहले मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से यहाँ से शहरियों का तखलिया भी अमल में लाया गया था। रुकन असम्बली अहमद बलाला खुद यहाँ पर मौजूद थे और अपनी निगरानी में उन्होंने कई मकीनों को यहां से महफूज मुकामात पर मुंतकिल करवाया। यह मंजर है चादर घाट से लगे हुए नशेबी इलाकों का, मूसा नगर विनायक विधि का, जहां पर कई मकानात में पानी दाखिल हो गया। उस्मान सागर हिमायत सागर से दरवाजे खोले जाने के बाद मूसा नदी में पानी का यहां पर शदीद बहाव देखा जा रहा है और यहां पर यह इत्तलात मिल रही है कि पुराने पुल के अलावा मुसरमबाग पुल को बंद कर दिया गया है। मूसा नदी में पानी का तेज बहाव इस वक्त देखा जा रहा है और मूसा नदी के इस बहाव को देखने के लिए अवाम की बड़ी तादाद भी वहां पर जमा नजर आ रही है। फिलहाल यहां पर मूसा नगर, विनायक विधि, रसूलपुरा, कमल नगर के इलाकों से अवाम को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है। यह रात देर का मंजर है। हमारे फील्ड रिपोर्टर अब्दुल हफीज़ की तरफ से ये मनाजिर भेजे गए हैं। हमारे पूरे रिपोर्टर्स रात भर मैदान में रहें और वहाँ से जो मनाजिर सामने आए हैं वो हम अपने नाज़रीन के लिए पेश कर रहे हैं। ये मूसा नगर का इलाका है, कमल नगर और उसके साथ साथ विनायक विधि, रसूलपुरा और दूसरे इलाकों से भी ऐसी खबरें मिली हैं कि वहाँ पर भी नशेबी इलाकों में वाक़ मकानात में पानी दाखिल हो गया है और पानी की निकासी के लिए हो सकता है कि वक्त लगेगा, लेकिन जंगी खतूत पर यहाँ के मकीनों को रुकन असम्बली अहमद बलाला की निगरानी में यहाँ महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी हालात पर नजर रखे हुए हैं और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने तमाम अपने पार्टी के अरकान असम्बली कॉरपोरेटर्स को यह हिदायत दी है कि बारिश से मुतासरा इलाकों में मुतहरिक हो जाएं और आवाम को जो भी ज़रूरत है आवाम के लिए मरने के वहाँ पर सरगम हो जाएं और आवाम को राहतकारी के कामों के अंदर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। तो इस तरह से सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर पूरे अरकान असम्बली इस वक्त मुतहरिक हैं और यहाँ पर राहत और बचावकारी के कामों में मसरूफ़ हैं। दूसरी तरफ रुकन असम्बली अहमद बलाला गुज़िश्ता रात देर गए तक मूसा नदी से लगे चादर घाट के नशेबी इलाकों में वहाँ अवाम के बीच में रहे और वहाँ पर अवाम को तरगीब दी कि चूँकि यहाँ पर पानी की सतह मुसलसल बढ़ रही है, वो यहाँ से महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाएँ। रुकन असम्बली अहमद बलाला की निगरानी में ही सिटी मॉडल स्कूल में रिलीफ कैंप भी कायम कर दिया गया है और वहाँ पर मकीनों को मुंतकिल किया गया है। रात देर गए तक रुकन असम्बली अहमद बलाला अपने हल्के के मूसा नदी से लगे नशेबी इलाकों में अवाम से मुलाकात करते रहे और अवाम को तरगीब दी कि वो महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाएं। उनके हमरा वहाँ के नुमाइंदा कॉरपोरेटर SM अबरार और पार्टी के कारकुन सुदर मोतमदीन भी मौजूद थे। तो रात भर इमदादी सरगर्मियाँ जारी रही। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान मुकर्रना अपने अपने हल्क़ात में मसरूफ़ हैं। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने तमाम अरकान मुकर्रना, कॉरपोरेटर और कारकुनों को मुतहरिक कर दिया है कि जहाँ कहीं भी यानी कि पानी जमा है उस सिलसिले में अवाम को राहत पहुँचाने के लिए फौरी ओहदेदारों से रब्ता करते हुए इक़दामात को यकीनी बनाएं।
रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला की निगरानी में चादरघाट के सिटी मॉडल स्कूल में रिलीफ कैंप कायम कर दिया गया है और नशेबी इलाके जो चादरघाट की मूसा नदी से लगे हुए हैं वहां के मकीनों को रिलीफ कैंप मुंतकिल कर दिया गया है। इस मौके पर यहाँ पर जितने भी लोग आए हैं उनमें कमसिन बच्चे शामिल थे और उनके तमाम ज़रूरी सामान की फराहमी को भी यकीनी बनाया गया है। नुमाइंदा कॉरपोरेटर एस एम अबरार ने रुकन असम्बली अहमद बलाला की हिदायत पर मुतासरीन से वहाँ मुलाकात की है और उनसे बार बार यही पूछा गया है कि अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है तो बताया जाए और उन्हें वो तमाम ज़रूरतें यहाँ पर फराहम की जाएंगी। मजलिस के कारकुन सदूर इब्तदाई मुतमदीन जो भी है वो इस कैंप की निगरानी कर रहे हैं और मुतासरीन को किसी भी तरह की तकलीफ ना हो इस बात को यहाँ पर रिलीफ कैंप्स में यकीनी बनाया जा रहा है। उस्मान सागर और हिमायत सागर से पानी के अखराज के बाद मूसा नदी पूरी आबोताब के साथ बह रही है। मूसा नदी लबरेज है। जहां तक मूसा नदी जा रही है वो इलाकों के आसपास नदी के बहाव को देखने के लिए भी आवाम का हुजूम जमा हुआ है। बहादुरपुरे से होती हुई जो नदी गुजर रही है, पुराना पुल और उसके बाद चादरघाट का इलाका, फिर उसके बाद मुसरमबाग से होते हुए नदी गुजर रही है। पानी का तेज बहाव देखा जा रहा है और नशेबी इलाकों में वहां पर जो मकानात हैं वो इससे मुतासिर हुए हैं क्योंकि बारिश का पानी और यहाँ से नदी का पानी मकानात में दाखिल हो गया है। बताया जा रहा है कि मूसा नगर, शंकर नगर, कमल नगर, मलकपेट में तकरीबन 50 मकानात ऐसे रहे जहां पर पानी दाखिल हुआ है, लेकिन अब चूंकि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की निगरानी के अंदर रुकन असम्बली अहमद बलाला और दूसरों की यहां पर जो कार्ड पार्टी के सदूर मुतमदीन और कारकुन थे यहां पर मिलकर एक रिलीफ कैंप कायम किया गया है और मकीनों को वहां पर मुंतकिल कर दिया गया है। तो यह मूसा नदी का मंजर है आज सुबह का, जहां पर देखा जा सकता है कि नदी में पानी का तेज बहाव यहां पर देखा जा रहा है। दूसरी तरफ किशनबाग से लगी जो मूसा नदी बहती है वहां के मकीनों को बहुत ही पुलिस की मदद के साथ महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है। हमारे फील्ड रिपोर्टर काशिफ अली खान जो कि बहादुरपुरा किशनबाग के इलाके में मौजूद थे, उनका यह कहना था कि यहाँ पर मकानात में पानी दाखिल हो गया था लेकिन मकीन यहाँ से मुंतकिल नहीं हो रहे थे। बाद में डीसीपी सौजोन साई चेतनिया वहां पर पहुंच गए और पुलिस की मदद से यहां पर अवाम को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया है। डीसीपी साई चेतनिया ने भी अवाम को तरगीब दी कि यहां पर पानी की सतह बढ़ रही है, इसलिए आप लोग यहां से मुंतकिल हो जाएं। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर मुतालिका कॉरपोरेटर हुसैनी पाशा वहां पर मौजूद थे और यहां पर मकीनों की महफूज तरीके से दूसरे मकामात को मुंतकली अंजाम दी गई। सबको आदाब। अभी ऊपर हाई एरियाज पे जब बारिश हो रही थी उसकी वजह से गंडीपेट लेक और हिमायत सागर का लेक पूरा भर गया, तो वहाँ से गेट से पानी छोड़ रहे हैं। तो अभी स्लोली अभी जितने भी पानी है वो यहाँ पे बढ़ रहे हैं। उसी पे अभी फिलहाल फ्लो है 18,000 क्यूसेक्स से, अभी और रात को बढ़ने का स्कोप है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे किशनबाग एरिया पे स्पेसिफिकली या बहादुरपुरा पीएस लिमिट्स पे हमारा किशनबाग कॉर्पोरेटर के साथ जो लो लाइंग एरियाज पे उन लोग को एवैक्यूएट करके एक सेफ हाउस पे रखा है, वहाँ पे शिफ्ट कर रहे हैं। और लोगों को हमारा पुलिस के साइड और लोकल गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के साइड से ये रिक्वेस्ट कर रहा है कि अभी जितने भी हम लोग इंस्ट्रक्शंस इसीलिए एवैक्यूएशन कर रहे हैं ताकि रात को जब सडन इंक्रीज हो उस टाइम पे उन लोगों को तकलीफ नहीं है। तो सभी को हमारे साइड से ये रिक्वेस्ट है कि बिल्कुल हमारा जो भी इंस्ट्रक्शन से फॉलो करें। उसके साथ साथ जो भी पुरानी कंस्ट्रक्शन पे रह रहे हैं वो भी थोड़ा अवेक रहे, जागरूक रहे, ताकि कभी भी कुछ ये नदी के साथ साथ जब पानी फ्लो होते उसका इफेक्ट कंस्ट्रक्शन के ऊपर भी पड़ सकते हैं। तो इसीलिए आप सबको हमारे साइड से रिक्वेस्ट है कि अभी रेड अलर्ट ऑलरेडी जारी हो चुके हैं मूसी रिवर का सराउंडिंग एरियाज पे। तो फॉलो हमारा जो भी हमारे रिक्वेस्ट को मान के आप सभी लोग शिफ्ट हो जाए, सेफ हाउस पे शिफ्ट हो जाए, ये सभी के लिए अच्छा है कि हम बोल रहे हैं। थैंक यू। मूसा नदी में पानी के तेज बहाव की वजह से पुराने पुल को बंद कर दिया गया। बताया गया है कि पुलिस के दस्ते भी वहां पर तैनात कर दिए गए थे और जहां पर पानी का अखराज अमल में लाया गया उस्मान सागर, हिमायत सागर से, और वहां पर पुराने पुल के नशेबी इलाके भी ज़ेरे आब आ गए हैं। वहां पर मकानात में पानी दाखिल होने की इत्तलात मिली है। कई मकानात वहां पर पानी में डूबे हुए देखे गए हैं। यहाँ पर भी पुलिस को ऐलान करते हुए देखा गया आवाम से कि वो नशेबी इलाकों को छोड़कर महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाएं।
उस्मान सागर, गंडीपेट यहाँ के पानी के अखराज के बाद नशेबी इलाकों में गैरमामूली तौर पर पानी दाखिल हो गया। बताया गया है कि यहाँ पर कश्तियों के जरिए एनडीआरएफ की टीमों की तरफ से मकीनों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया है। आरडीओ चंद्रकला भी यहाँ पर मौजूद थी और इत्तलात ये मिल रही हैं कि कई लोगों को यहाँ से महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया, जिनमें कमसीन बच्चे भी शामिल थे। एनडीआरएफ की टीमों को यहाँ तलब कर लिया गया था। इत्तला ये मिली थी कि गंडीपेट यानी कि उस्मान सागर से पानी के अखराज के बाद आसपास के नशेबी इलाकों में गैरमामूली तौर पर पानी दाखिल हो गया है। इसकी फौरी इत्तला के साथ ही कश्तियों का इस्तेमाल किया गया और कश्तियों के जरिए कई अफराद को यहां से महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया है। तो ये वो मंजर है गंडीपेट के आसपास के इलाकों का, यानी कि उस्मान सागर का। पानी के अखराज के बाद यहां पर बड़े पैमाने पर बचाव और राहत कार्य के काम अंजाम दिए गए हैं। और जो इत्तलात मिल रही है, जैसा कि हमने आपको पहले भी बता दिया कि उस्मान सागर के 12 दरवाजे खोले गए हैं और 6 फीट तक इनको उठाया गया है। हिमायत सागर के भी आपको जैसा कि हमने बताया कि यहां पर भी दरवाजे खोले गए हैं और 6 दरवाजे खोले गए हैं और 3 फीट इन्हें उठाया गया है। तो एक साथ उस्मान सागर और हिमायत सागर के दरवाजे खोले जाने के बाद मूसा नदी लबरेज होकर बह रही है और आसपास के नशेबी इलाके इसकी जद में आए हैं। खासतौर पर गंडीपेट के आसपास के इलाके जो नशेबी थे, वहां के मकीनों को भी महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है। शहर हैदराबाद में मजीद बारिश की पेश कयासी की गई है। इसके साथ साथ अवाम को मोहतात रहने का मशवरा दिया गया है। मुसरमबाग का पुल, ये आपको बता दें कि मुसरमबाग का पुल बह रहा है और ये एक मंदिर जो कि मूसा नदी के अंदर तामीर है, वह भी पानी के अंदर डूबी हुई नजर आई है। तो मूसा नदी पूरी लबरेज है। अवाम से बार बार अपीलें की जा रही हैं कि वो मूसा नदी के पानी के करीब ना जाएं। पानी की सतह वहां पर बढ़ रही है क्योंकि उस्मान सागर, हिमायत सागर से पानी का मुसलसल अखराज अमल में लाया जा रहा है। आपको बता दें कि यहाँ पर जिस तरह की खबरें मिल रही हैं कि ये मंजर है मुसरमबाग पुल का, जिसे बंद कर दिया गया है। आज सुबह का मंजर है। यहाँ पर पानी ओवरफ्लो होकर ऊपर से बह रहा है और आसपास के मकीनों से कहा गया है कि वो पानी को अबूर करने की कोशिश ना करें। यह पुल फिलहाल बंद है और आवाम से अपील की गई है कि वो पुल को अबूर करने की कोशिश ना करें। खिस्मतपुर के इलाके का एक और विजुअल मंजर यहाँ पर आया है, एक वीडियो मंजर यहाँ पर आया जिसमें एक बाइक यानी कि एक 2 व्हीलर पानी में फंसी हुई देखी गई है। बताया गया है कि आउटर रिंग रोड के पास यहाँ पर हिमायत सागर के चूंकि 4 से अब यहाँ पर 6 दरवाजे खोल दिए गए हैं, खिस्मतपुर के छोटे पुल के ऊपर एक बाइक पानी में फंसी हुई पाई गई। बाद में उसे बचा गया है एनडीआरएफ की टीमों की तरफ से। यह पता चल रहा है कि ORR शमशाबाद की शाहरा के करीब खिस्मतपुर उस छोटे पुल के ऊपर ये 2 व्हीलर वहां पर फंस गई थी। बाद में एनडीआरएफ की टीम की तरफ से इस नौजवान को बाइक के साथ वहां से निकाला गया है। बार बार अपीलें की जा रही हैं आवाम से कि जहां पर बारिश का पानी हो वहां पर जाने से गुरेज करें। अब बात करते हैं बारिश की। रियासत तेलंगाना के कई अजला में शदीद बारिश हो रही है। खास तौर पर विकाराबाद, तांडूर और चिवड़ला में सबसे ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है। चिवड़ला में 135.5 मिलीमीटर बारिश 24 घंटों में रिकॉर्ड की गई है। अगर बात करें अजीमतर बल्दिया हैदराबाद की, राजेंद्र नगर में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 41.5 मिलीमीटर और उसके साथ साथ यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में 24.8 मिलीमीटर, मारेटपल्ली में 21.5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। महकमा मौसमियात की पेशकशी है कि हैदराबाद के अलावा तेलंगाना के दूसरे अजला में 2 दिन तक बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है, लेकिन आवाम को मोहतात रहने की ज़रूरत है। आज भी हैदराबाद के आसमान पर कुछ धूप निकल आई थी, लेकिन 10 बजे के बाद फिर से बादल छा गए हैं। चिवड़ला, विकाराबाद, तांडूर, इन तीनों जगह पर शदीद बारिश की इत्तलात मिल रही हैं और बारिश ऐसी हो रही है कि वहाँ का पानी गंडीपेट और हिमायत सागर में जमा हो रहा है, जिसकी वजह से वहाँ पर पानी का खराज अमल में लाया गया है। ये मंजर आप देख रहे हैं, ये चिवड़ला का है, फतेहपुर ब्रिज। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आसपास के पूरे इलाके पानी में डूबे हुए देखे गए हैं। तो आवाम से बार बार अपीलें की जा रही है कि नशेबी इलाकों से दूर रहें, खासतौर पर नदियों, तालाबों और कुंटों से दूर रहें।